हाय एवरीवन, मेरा नाम है उपमा गांगटा और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाएं। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टैलेंट की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ ऐसी स्किल की ज़रूरत होती है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप जितने भी हार्ड वर्किंग हो, जितने भी गुड लुकिंग हो, जितने भी स्मार्ट हो, जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, तो आप हज़ारों में भी पीछे जा सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप अपनी बातों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोगों को समझा ही नहीं पाते, तो ऐसा नॉलेज किस काम का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपकी प्रोफेशन लाइफ में तो काम आएगी ही, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी और साथ में एक नया डायमेंशन ऐड करेगी आपकी पर्सनालिटी में। अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला पॉइंट है क्वालिटी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना बोल रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस समय में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो बड़ 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 करते रहते हैं। जैसे मान लो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, ऐसे उन्होंने बोल दिया मैं शिमला में रहता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन वो है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा बोलना हुआ। आपने जितना पूछा है उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने बता दिया। ये वो मतलब जो हमने पूछा भी नहीं वो उन्होंने बता दिया। जैसे मान लो आपने किसी से पूछा कि कल तुम्हारा किस चीज़ का एग्ज़ाम था, कि मेरा एग्ज़ाम साइंस का था, मैथ का मेरा बहुत अच्छा गया, इंग्लिश का भी मेरा ठीक ठाक गया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। तो जो मैंने पूछा उसके अलावा उस इंसान ने इतना कुछ बोल दिया कि मेरा और पूछने का इंटरेस्ट ही मतलब ख़त्म हो गया। तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ये बताता है कि आप क्या बोल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप कितना बोल रहे हैं। तो अगर आप टू दी पॉइंट बोलते हैं ना, तो आप एक इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं और ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगा। एंड दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पॉजेज एंड इमोशंस। मतलब बोलते बोलते हम ये भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमने पॉज लेना है। पूर्ण विराम किस लिए बना है, यानी फुल स्टॉप किस लिए बना, इसी की सेंटेंस में हमने रुकना भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोले जाते हैं, उनकी वाणी में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगता। कई लोग ना फोन पर भी ऐसे होते हैं ना, फोन करेंगे ना, बोले जाएगी, कहीं पे भी फुल स्टॉप लगाते ही नहीं और सामने वाले की बात तो मतलब सुननी ही नहीं, अपना ही मतलब चालू रखना। ऐसे लोगों के लिए क्या लगता है, सबको लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है कि यार ये कब फोन रखे। इससे होता क्या है कि हमारा सामने वाले से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। किसी इंसान को आप चाहे कितनी भी अच्छी बात समझा रहे हो, जहाँ पे रुकना है वहाँ पे रुकना है और एक प्रॉपर पॉज लेना है और अपनी स्टेटमेंट को समझाना है। एंड दूसरा था इमोशंस। इमोशंस का होना हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो आपको दूसरों से मतलब बातचीत करते हुए बांधे रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको कहना है आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि बारिश होगी। इसमें एक खुशी होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। इस सेंटेंस में कहीं भी इमोशन दिख रहा है तो आपको ऐसे सेंटेंस में इमोशन ऐड करने हैं। जैसे मान लो मुझे कहना है वाह आज मौसम कितना अच्छा है, लगता है आज बारिश होगी। तो मतलब इसमें मैंने इमोशन को ऐड किया, लग रहा है कि मैं एक्साइटेड हूँ। जैसे मान लो कोई दुख वाली बात है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे रोना ही है। तो आपको अपना दुख एक्सप्रेस करने के लिए ना मतलब अपने सेंटेंस में ना मतलब वो इमोशंस ऐड करने हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन है उससे पता चले कि आप कितने दुखी हैं, आप दुख को फील कर रहे हैं। मान लो किसी ने अच्छी ड्रेस पहनी है तो आप मुंह लटका के तो नहीं बोलोगे ना कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तो आप एक खुशी वाला इमोशन लाएंगे ना अपने अंदर कि वाह यार तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी है और तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ना इमोशंस को मतलब ऐड करते हैं ना, तो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। वो चाहे आपके कोई फैमिली मेम्बर हो
या कोई आपका मतलब बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। तो मतलब इमोशंस का मतलब होना ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता है कि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो पॉजेज और इमोशंस किसी भी सेंटेंस की जान होते हैं, किसी भी लिसनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन। देखिए, दो लोग आपस में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, और बीच में आप लग जाते हैं अपने फ़ोन पे या कॉल पे। यू आर टॉकिंग ऑन फोन। मुझे नहीं पता कि आपके लिए वो कॉल ज़रूरी है या नहीं है, बट 99% लोगों की ये आदत बन चुकी है। इट्स रूड, इट्स बैड मैनर when somebody is sitting in front of you and you are checking your phone, maybe WhatsApp, Instagram, Facebook. It's rude to the person who is sitting in front of you. चलो मान लो कहीं पे होटल में बैठे हैं या कहीं पे बाहर पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, लोग अरे परे बात कर रहे हैं, सामने टीवी लगा है, उस डिस्ट्रैक्शन को हम मतलब नहीं हटा सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट जो डिस्ट्रैक्शन आपके कंट्रोल में है ना, आपको उससे तुरंत हटाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश स्पीकिंग। हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे उस पर गर्व है, नो डाउट आपको भी है। मेरे घर में हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट मानो या ना मानो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्टेशन मिली है। मतलब ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और जो कि अब इतनी ज़रूरी है ना हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी लिख लेते हैं, बहुत अच्छी समझ लेते हैं, बट बोलने में ना थोड़ी सी मतलब हड़बड़ाहट होती है। मतलब इंग्लिश चाहे आप बड़े बड़े स्पीकिंग कोर्स कर लो ना, मतलब ये प्रैक्टिस करने से आती है। अगर आप इसको अपने डेली बोलचाल में मतलब यूज़ करेंगे ना, तो तभी ये आपकी टंग में आएगी। जैसे हिंदी हमने बचपन से ही सीखी, जैसे पैदा हुई उसके बाद जब हम बोलने लगे तो हमारी बोलचाल में हिंदी, हमारे पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, हमारे दादा दादी मतलब जो भी है हिंदी बोलते हैं, तो मतलब बोलचाल में हिंदी आई तो हमने हिंदी में हम परफेक्ट हो गए। इसी तरह से इंग्लिश है, अगर हम इसको अपनी बोलचाल में यूज़ करें, मतलब स्टार्टिंग में मतलब टूटा फूटा बोलेंगे, डोंट वरी, कोई हमें जज करने वाला नहीं है, बट धीरे 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 हम इसको मतलब क्रैक्ट करने लगेंगे खुद ही। तो ये जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ये भी हमारे मतलब टंग में आ जाएगी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है जिसको कि हम मतलब ऐसे ही सीख सकते हैं। जैसे हमने हिंदी सीखी, जैसे हमने पहाड़ी मतलब अपनी जो पहाड़ी लैंग्वेज होती है वो सीखी, वैसे ये भी एक लैंग्वेज है, इसको भी हम डेली बोलचाल में लाएंगे तो ये सीखेंगे। क्योंकि मतलब प्रोफेशनली ये मतलब आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखिए, अगर हम कहीं मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश, बट इंडिया में भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई हम प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पे ऑफिस में कोई मतलब कहीं भी हम जाएंगे ना, मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी पर्सनालिटी में ना 4 चांद लगा देती है। आप इस बात को मानो या ना मानो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पे मान लो हम कहीं पे गए हैं, 2-4 लोग, कोई बड़ी पार्टी है, 4-5 लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और कोई हम में से है या आप ऐसे कोई एक ऐसा है जिसको कुछ मतलब बात करनी नहीं आ रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होता है। तो ये मतलब ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी में ना 4 चांद लगा देता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको मतलब हम बेटर बना सकें। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को मतलब डेवलप करने के लिए जो मैंने बेसिक से मेन जो आपको स्टेप बताए हैं, उनमें से सबसे पहला है क्वालिटी, जितना बोलो क्वालिटी के साथ बोलो। एंड दूसरा है पॉजेज एंड इमोशंस, कि अपने सेंटेंस में हमेशा थोड़ा सा पॉज लाए और थोड़े से इमोशंस भी ऐड करें। एंड थर्ड है रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन, मतलब जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो ना, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। एंड नंबर 4, स्पीकिंग इंग्लिश। एंड आई होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रहा होगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।